जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रक्रम, इसके अंतर्गत जो इसका पहला चैप्टर जिसको हम पोषण कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर में। मानव पाचन तंत्र को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाएं। ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 7 बार ये पूछा गया है, यानी और इसका संभावना भी अधिक रहता है कि अगले बोर्ड एग्जाम यानी जो 2024 में आएगा उसमें इसका पूछने का संभावना बहुत ही अधिक रहता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाएंगे और इसका वर्णन कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मानव के पाचन तंत्र में कुल भाग 5 आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार आपको डायग्राम बना लेना होगा। इस डायग्राम को लगभग घर पर 4 से 5 बार ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्ज़ाम में यानी आप सही डायग्राम बना पाइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मानव के पाचन तंत्र में कुल भाग 5 हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है मुख्य, उसके बाद होता है ग्रसनी, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला भाग होता है मुख्य, तो इस प्रकार आता है। और उसके बाद दूसरा भाग होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद डायरेक्ट जो ये ग्रसनी होता है डायरेक्ट ये अमाशय में जाकर खुलता है। तो अमाशय बना लेते हैं। अमाशय लगभग इस साइज का होता है। अमाशय होता है ये नीचे के तरफ, ये छोटी आंत में जाकर खुल जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके बगल में क्या होता है, इसके बगल में पित्ताशय होता है। तो हमने ये पित्ताशय बना दिया है। और इसके नीचे क्या होता है, तो इसके नीचे ये अग्नाशय होता है। तो यहाँ पर हमने अग्नाशय बना दिया। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये बड़ी आंत होता है। तो इस यहाँ पर बड़ी आंत बना लेते हैं। तो बड़ी आंत कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसको बना लेते हैं यानी। और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर द्वार होता है, जिसे इंग्लिश में एनस कहा जाता है। और उसके बाद बीच में क्या होता है, बीच में छोटी आंत होता है, यानी इस प्रकार कुछ लिपटा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं। हमने बना लिया, तो इसका नामांकन कर देते हैं। तो कौन कौन क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं। जो ये है, ये क्या है, मुख्य है, जिसको और क्या कहते हैं, इसे मुंह भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये ग्रसनी है, तो इसको लिख लेते हैं। और जो ये क्या है, ये पित्ताशय है, इसको भी लिख लेते हैं। और ये क्या है, ये अमाशय है। और उसके बाद ये क्या है, ये बड़ी आंत है। और ये क्या है, बीच वाले ये छोटी आंत है, तो इसको भी लिख लेते हैं। और ये नीचे वाला क्या है, में हम गुद्दा द्वार कहते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक अपशिष्ट अंग होता है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये मान लेते हैं ये अपेंडिक्स है। तो इसका हमने नामांकन क्या कर दिया, यहाँ पर चित्र बना दिया है। और ये बड़ी आंत है। और यहाँ पर ये क्या है, ये अग्नाशय है, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहा जाता है। अब इसका हम वर्णन करेंगे, यानी हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र में कुल 5 भाग होता है। तो सबसे पहला भाग यानी मुख होता है, उसके बाद दूसरा भाग ग्रसनी होता है, उसके बाद अमाशय होता है, और उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। यानी कुल 5 भाग होता है। इन 5 भाग को वर्णन कर देंगे। तो आप इस प्रकार लिखेंगे तो बोर्ड में यानी आपको 5 में 5 अंक मिलेगा। तो अब इसका वर्णन कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि मानव पाचन तंत्र का कुल 5 भाग होता है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, मुख होता है।
तो यहाँ पर मुख के बारे में लिखेंगे, यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है, या पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। मुख में क्या क्या पाया जाता है, तो मुख में दांत और जीभ पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मुख में हमने लिख लिया है, मुख में दांत और जीभ पाया जाता है। और जो ये मुख यानी जो मुंह होता है, ये आगे चलकर किस में खुल जाता है, तो ये ग्रास नली में खुल जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मुख आगे चल के, पर हमने लिख लिया मुख आगे चलकर ग्रसनी में खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको मुख के बारे में इतना ही लिखना है। तो मुख के बारे में क्या लिखना है आपको, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखना है कि यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। मुख में दांत और जीभ पाया जाता है। मुख आगे चलकर ग्रसनी में खुल जाता है। उसके बाद आप ग्रसनी का वर्णन कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे ग्रसनी, यानी ये पहला भाग होता है। उसके बाद दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रसनी के बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर ग्रसनी के बारे में लिखेंगे कि यह मुख गुहा का या पिछला हिस्सा होता है, यानी पिछला भाग होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ जो होता है ये क्या होता है, मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है। लिया, यह पिछला हिस्सा मुख गुहा का होता है। और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, जिसको सबसे पहले को निगल द्वार कहते हैं और दूसरे को कंठ द्वार कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसमें दो छिद्र होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, तो पहले को निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार, और दूसरे को कंठ द्वार कहा जाता है, कंठ द्वार। जो ये निगल द्वार होता है, ये अमाशय में जाके खुलता है, यानी ये पाचन तंत्र में भाग लेता है। और जो ये कंठ द्वार है, ये श्वसन तंत्र में भाग लेता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, निगल द्वार आगे चलकर पाचन तंत्र में खुल जाता है। तो लिखना है, निगल द्वार आगे चलकर अमाशय में खुल जाता है। तो ग्रसनी के बारे में हमने क्या क्या बोला कि यह मुख गुहा का क्या होता है, पिछला हिस्सा होता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, जिसका पहला नाम निगल द्वार है और दूसरा का कंठ द्वार है। निगल द्वार आगे चलकर अमाशय में खुल जाता है। उसके बाद अब अमाशय का वर्णन कर देना है। क्या पॉइंट होगा, वो क्या होगा, अमाशय होगा। तो हम अमाशय के बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। जो अमाशय होता है, जो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से भोजन डायरेक्ट अमाशय में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मुख गुहा से आने वाले भोजन ग्रसनी से होते हुए अमाशय में आकर रुकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने लिख लिया है, मुख गुहा से आने वाले भोजन ग्रसनी से होते हुए अमाशय में आकर रुकता है। इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो इसमें लिख देंगे, इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और जो भोजन होता है उसको अम्लीय बना देता है, और भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। और जो भोजन होता है अमाशय के बाद ये छोटी आंत में चला जाता है, और भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में भोजन चला जाता है। अब उसके बाद हम छोटी आंत का वर्णन कर देते हैं। छोटी आंत होता है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह आहार नाल का, इसकी जो लंबाई होती है ये 5 से 6 मीटर होती है। तो इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर की होती है। और ये जो चौड़ाई में होता है ये
बड़ी आंत से छोटी होता है और लंबाई में ये बड़ी आंत से क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पर छोटी आंत में अनेक प्रकार का एंजाइम निकलता है। छोटी आंत में अनेक प्रकार का एंजाइम निकलता है, जैसे हो गया माल्टेज हो गया। माल्टेज के बाद दूसरा होता है सुक्रेज होता है, जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा एंजाइम निकलता है इरेप्सिन। तो आपको सिंपली इतना लिख देना है। और उसके बाद जो छोटी आंत होता है वो किस में खुल जाता है, ये बड़ी आंत में खुल जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बड़ी आंत का वर्णन कर देंगे। ये लिखेंगे कि ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, यहीं पर जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहीं पर जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जो होता है अनपच भोजन, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी मल बन जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो अनपच भोजन होता है वो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपको इतना ही आहार नाल के रचना में वर्णन करना है। आहार नाल में सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है और इसको नामांकित कर देना, यानी कौन कौन सा पार्ट है। और उसमें मैंने आपको बताया कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें कुल पार्ट 5 होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला होता है मुख, उसके बाद दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है अमाशय, और चौथा होता है छोटी आंत, और पाँचवा होता है बड़ी आंत। और उसके बारे में यानी पांचों के बारे में यानी वर्णन कर देना है। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, यानी मुख के बारे में क्या वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख के बारे में, यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है और मुख में दांत और जीभ पाए जाते हैं। मुख आगे चलकर ग्रसनी में खुल जाता है। और उसके बाद ग्रसनी में लिखना है यह मुख गुहा का क्या होता है, पिछला हिस्सा होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, जिसका पहला नाम है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। और उसके बाद आगे जो निगल द्वार होता है ये अमाशय में जाके खुलता है। और उसके बाद अमाशय के बारे में लिख देना है मुख गुहा से आने वाले भोजन ग्रसनी से होते हुए अमाशय में आकर रुकता है। और इसी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और ये जो भोजन का होता है वो क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। उसके बाद हमने छोटी आंत पढ़ा है, तो छोटी आंत में ये लिखेंगे ये आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। इसमें अनेक प्रकार की एंजाइम होती है, जैसे कि इरेप्सिन हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टेज हो गया इत्यादि। और उसके बाद जो छोटी आंत होता है ये क्या हो जाता है, बड़ी आंत में खुल जाता है। और हम लोग लिखेंगे कि बड़ी आंत ये आहार नाल का क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। और यहीं पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और जो अनपच भोजन होता है वो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी को बहिष्करण की क्रिया भी कहते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में यानी जो 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 5 अंक आपको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।